हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लव मी अगेन के लास्ट पार्ट में देखा था, ते और उनकी फैमिली ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे गार्ड आते हैं और ते से कहते हैं कि किंग आपसे कोई मिलने आया, और ते उन्हें अंदर आने के लिए कह देते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे होते हैं, जिसे सब लोग नोटिस करते हैं और कुकी ते की ही तरफ देख रहे होते हैं कि ते इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों है और वो इतने ज़्यादा हैप्पी क्यों है। तभी गार्ड किसी को अंदर लेके आता है। जैसे ही ते उन्हें देखते हैं, वो अपने चेयर से खड़े हो जाते हैं और गार्ड जिस पर्सन को अपने साथ लेके आते हैं, वो एक लेडी होती है। वो भागती हुई ते की तरफ आती हैं और ते को बहुत ही टाइटली हग कर लेती हैं। और ते के फेस पे एक बिग सी स्माइल होती है उस लेडी को देख के, और वो ते भी उन्हें हग बैक करते हैं और काफ़ी देर तक एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं। और वो लेडी कंटिन्यूसली ते से कह रही होती हैं कि ते आई लव यू, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया बेबी, तुमने मुझे मिस किया। और ते भी उनको हक ब्रेक नहीं करते हैं और वो भी उनको हक टाइटली करे हुए कहते हैं कि आई लव यू टू बेबी, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। और ये कहकर वो उन्हें बहुत ही टाइटली अपनी आर्म्स में कैरी करे हुए होते हैं, टाइटली हक करे हुए होते हैं। कुकी ये सब देख के अपने चेयर से खड़े हो जाते हैं और वो डिसबिलीव के साथ बस ते की तरफ ही देख रहे होते हैं। वो कंटिन्यूसली अपनी बिग टू आइज करके उनकी तरफ देख रहे होते हैं। जिन और आरएम भी खड़े हो जाते हैं और वो सब बस ते की तरफ देख रहे होते हैं। ते बार बार यही कह रहे होते हैं, आई लव यू जेनी, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये सब बातें कुकी सुन रहे होते हैं। कुकी बस उनकी तरफ देख रहे होते हैं, जैसे कि अपनी स्पॉट पे ही फ्रीज हो चुके होते हैं। कुकी को अपने ईयर पे बिलीव ही नहीं होता है कि ते उनका ते ऐसी बातें कर रहा है। वो किसी और को आई लव यू कह रहे हैं। उन्होंने आज तक कभी कुकी को आई लव यू नहीं कहा और आज वो किसी और पर्सन को आई लव यू कह रहे हैं। फिर वो लेडी जैसे हक ब्रेक करती है, ते के फेस पे बिग सी स्माइल होती है और वो बस बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं। सब लोग उनकी हैप्पीनेस को देख पा रहे होते हैं। जेनी ते के चिक पे बहुत ही प्यार से किस करती है। ये सब कुकी देख के उनकी आंखें आंसू से फिल हो जाती हैं और ते बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो दोनों अपने हैंड से जेनी के फेस को होल्ड करते हैं और उनके फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं, बेबी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के, मैं तुम्हारे बिना ब्रीथ भी ठीक से नहीं ले पा रहा था, मैं बिल्कुल क्रेजी हो गया था तुम्हारे बिना। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, मैं 2.5 ईयर से बस तुम्हें ढूंढ ही रहा हूँ। ये सारी बातें कुकी सुन रहे होते हैं और उनकी आंखों से बस आंसू ड्रॉप होकर उनके चिक पे गिरते हैं। पर ते कंटिन्यूसली जेनी से बातें कर रहे होते हैं और वो बार बार जेनी के फेस को अपने हैंड से रब करते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा उनके फेस पे किस करने लगते हैं। वो उनके फोरहेड पे, उनके आइज़ पे, नोज़ पे किस कर रहे होते हैं। और ये सब देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। कोई भी कुछ जैसे रिएक्ट करना ही भूल गए होते हैं। वहाँ पे एकदम साइलेंस होती है, बस ते और जेनी की ही आवाज़ें गूंज रही होती है पूरे मेंशन में। बस ते उनसे बातें करने में बिजी होते हैं, उनका ध्यान बिल्कुल भी किसी और पे नहीं होता है। जेनी और ते जब थोड़ी देर बाद अपनी पूरी बातें करने के बाद एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो ते को रियलाइज़ होता है कि अभी उनकी फैमिली है और वो उनको देख रही है। क्योंकि बस उनकी तरफ एक स्टैचू की तरह खड़े होकर देख रहे होते हैं और उनकी आंखों से बस आंसू गिर रहे होते हैं। जब ते अपने फेस को सब लोग की तरफ करते हुए कुकी की तरफ देखते हैं, जिनकी आंखों में बस आंसू हैं और वो रो रहे हैं, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं। ते स्लोली उनकी साइड आते हैं और हाई चेयर पे जो उनका बेबी तेकुक बैठा होता है उसे अपनी आर्म्स में लेते हैं और वो लेके जेनी की तरफ जाने लगते हैं। कुकी ये सब देख के बस उनकी तरफ ही अपने आइज से फॉलो कर रहे होते हैं कि ते क्या कर रहे हैं, वो उनके बेबी को क्यों ले रहे हैं। बस कुकी कुछ बोल ही नहीं पा रहे होते हैं, वो इतने ज़्यादा शॉक्ड हो चुके होते हैं इस इंसिडेंट से। वो बस देख रहे होते हैं कि ते क्या करेंगे, वो ते के एक्शन का वेट कर रहे होते हैं। ते अपने आर्म्स में बेबी को लेते हैं, उसके फोरहेड पे किस करते हैं और वो जेनी की तरफ आगे देते हुए कहते हैं कि जेनी, ये आज से तुम्हारा और मेरा बेबी है, ये मेरा बेबी तेकुक है, तुम इसकी मॉम हो। ये सुनकर जेनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हुए कहते हैं, यस ते, मैं इसकी मॉम बनने के लिए रेडी हूँ, तुम्हारा बेबी तुम्हारा सन है तो ऑब्वियस है ना, मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी।
जैसे मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो तभी जिन उनसे कहते हैं कि ते ये सब क्या है, तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और ते को क्यों तुम उसे दे रहे हो। ये कहकर ते गुस्से में अपनी मॉम की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मॉम, मैं सिर्फ और सिर्फ जेनी से प्यार करता हूँ। मैंने पूरे 2.5 साल तक सिर्फ और सिर्फ अपने लव को ढूंढा है। मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ। आप लोग को ये क्यों नहीं समझ में आता है। और जेनी कोई गोल्ड डिगर नहीं थी, उसे काय ने मैनिपुलेट करा था और अपने साथ फोर्सफुली लेके चला गया था। तो जिन उन पे गुस्सा करते हुए कहते हैं कि ते तुम अभी भी अंधे हो, तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता है कि जेनी एक गोल्ड डिगर थी। उसने सिर्फ तुमसे नहीं, तुम्हारी मनी से प्यार किया था। तुम कैसे ये सब कर सकते हो। और जेनी को जब काय से मनी नहीं मिली तो उसने उसे भी छोड़ दिया होगा और इसकी लाइफ में कोई तीसरा आ गया होगा। ये सारी बातें सुनकर ते को बहुत गुस्सा आता है और जेनी भी गुस्से में जिन की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है, काय ने मुझे मजबूर किया था। तो जिन स्माइल करने लगते और कहते हैं कि तुम्हें कोई कैसे फोर्स कर सकता है, तुम जैसी गर्ल को। हमें नहीं पता कि तुम कैसी हो, तुम एक गोल्ड डिगर गर्ल हो। तुम्हें जब तक ते से मनी मिलती रही तुम उसके पास थे। जब तेने तुमसे अपना लव कन्फेस किया, तुमसे शादी करनी चाहिए, तो तुम डर के यहाँ से भाग गई। यही सब तुमने काय के साथ भी किया। जब वो तुम्हारे साथ मैरिज करना चाहता था तो तुमने उसे भी चीट करके भाग गई। ये सब ते और जेनी और जिन की बातें सुनकर बस कुकी एकदम फ्रीज होके उन लोगों की तरफ देख रहे थे और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। ते जेनी की तरफ अपने सन को आगे करते और जेनी तुरंत ही ते कुक को अपनी आर्म्स में ले लेती हैं। कुकी बस ये सब देख के रो रहे थे और उन्हें अपने चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था कि ते उनके साथ जो इतने टाइम से थे वो क्या सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था। उन्होंने क्या कभी भी उनसे और उनके सन से प्यार नहीं करा। वो सिर्फ और सिर्फ जेनी से प्यार करते थे, तो वो उनके साथ क्यों थे। ये सब सोच के ते कि जैसे पूरी होल वर्ल्ड ही टूट गया। वो बहुत ज़्यादा इस समय हारे हुआ फील कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा पेन में थे, उनकी आंखों से बस आंसू गिर रहे थे और वो बस ते की तरफ देखते हैं कि ते एक बार उनसे कहें कि वो जेनी से नहीं उनसे प्यार करते हैं। बस इस चीज़ के लिए कुकी बहुत ज़्यादा तरस रहे थे। वो बस ते की तरफ ही देख रहे थे एक होप के साथ कि ते उन्हें एक्सेप्ट करे, पर ते उनकी तरफ देखते हैं और उन्हें इग्नोर करते हुए कहते हैं कि जेनी चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ और अब तुम्हें और मुझे कोई अलग नहीं कर पाएगा। मैं बहुत जल्दी तुमसे मैरिज करूँगा। और ये कहकर वो जेनी के वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब करते हैं। ये सब कुकी देख रहे होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है, पर वो कुछ नहीं कहते। वो अपने स्पॉट पे ही खड़े हो रहते हैं और वो जेनी और ते को वहाँ से जाते हुए देख रहे होते हैं। जेनी के आर्म्स में उनका सन बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तेकुक जेनी उन्हें ठीक से नहीं होल्ड कर पा रही होती है। तेकुक अपने लिटिल हैंड को अपनी मॉम कुक की तरफ आगे कर रहे होते हैं, उन्हें अपनी आर्म्स में लेने के लिए कर रहे होते हैं, पर जेनी और ते उन्हें लेके रूम के अंदर आ जाते हैं। कुक जब अपने सेंस में आते हैं, अपने सन की इतनी ज़्यादा रोने की आवाज़ सुनते हैं, उनसे बिल्कुल भी रुका नहीं जाता है। वो बिल्कुल जैसे क्रेज़ी हो गए होते हैं अपने सन के लिए। उनका सन बहुत ही बुरी तरह से रो रहा है अपनी मॉम के लिए। कुकी जल्दी से किसी की भी परवाह किए बिना वो जल्दी से उस रूम की तरफ चल जाते हैं जहाँ ते जेनी को लेके गए हुए होते हैं। वो दोनों रूम में होते हैं और उनके आर्म्स में ही उनका सन तेकुक होता है। ते स्लोली जेनी के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, पर कुक किसी की परवाह करे बिना जल्दी से रूम के डोर को ओपन करते हैं और वो अंदर आ जाते हैं। वो जब ते और जेनी को ऐसे देखते हैं, कुक जल्दी से उनके पास जाते हैं और अपने सन को अपनी आर्म्स में ले लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। रोने की वजह से इतना ज़्यादा कुक का पूरा फेस एकदम रेड हो चुका होता है और वो उसे ब्रीथ लेने में ठीक से नहीं ली जा रही होती, उसे प्रॉब्लम हो रही होती है। कुक उसे जल्दी से अपने आर्म्स में लेते हैं और टाइटली अपने चेस्ट से लगा लेते हैं और कुक की आंखों से बस आंसू गिर रहे होते हैं। वो ते की तरफ देखते हैं। ते उन पे बहुत ज़्यादा शाउट करते बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे रूम में आने की, तुम्हें क्या इतने भी मैनर्स नहीं, किसी के रूम में आने से पहले नॉक करते हैं। पर कुक उनसे कुछ नहीं बोलते हैं। ते बस गुस्से भरी आंखों से उनकी तरफ देख रहे होते हैं। कुक अपने सन को लेके जल्दी से वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ते उनके हैंड को होल्ड करते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे सन को लेके कहाँ जा रहे हो। कुक उनकी तरफ देखते हैं बहुत ही ज़्यादा रोते हुए और अपनी क्रैकिंग वॉइस में बोलते हैं, कुक की
तेकू की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ थे मुझे उसे यहाँ से ले जाने दीजिए, वो ठीक फील नहीं कर रहा, उसका पूरा फेस रेड हो गया है रोते हुए, उसे मेरी ज़रूरत है। और वो ये कहकर अपने हैंड को ते के हैंड से फोर्सफुली अलग करते हैं और अपने सन को लेके जल्दी से रूम से बाहर आ जाते हैं। और वो आते ही तुरंत ही उसे लेके बैठ जाते हैं और उसे पानी पिलाने लगते हैं। फिर उसे थोड़ी देर बाद उसका मिल्क देते हैं। कुक अपने मॉम की आर्म्स में आके बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। और ये सब चीज़ें जिन और आरएम देख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कुक के लिए बुरा लग रहा होता है कि कुक ने अपनी लाइफ ही यहाँ पे दे दी है। उसने अपने लिए कभी नहीं सोचा, उसने बस ते के लिए और ते की फैमिली के लिए ही सोचा। जिन और आरएम बस कुक की तरह देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सैड थे। वो कुछ नहीं बोल रहे थे, वो जैसे एकदम साइलेंट हो गए थे। वो कुछ किसी से बात भी नहीं कर रहे थे, वो अपने सन के फेस को देख रहे थे और उसे हग करके बस रोए जा रहे थे। जिन उनके पास आते उनके शोल्डर पे हैंड रखते हैं और कहते हैं कि कुकी क्या हुआ, तुम क्यों इतना रो रहे हो, सब ठीक होगा। तो कुकी उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि मॉम कुछ ठीक नहीं होगा। ते ने क्या कहा आपने सुना नहीं, वो मुझसे और मेरे सन से प्यार नहीं करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ जेनी से प्यार करते हैं। इतने टाइम तक वो जो मेरे साथ थे वो सिर्फ़ और सिर्फ एक नाटक था और कुछ नहीं। वो इतने टाइम से सिर्फ नोना को ही ढूंढ रहे थे। उन्हें मेरी और मेरे सन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग उनकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं करते हैं। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। तभी ते उनके पीछे ही खड़े होते हैं और वो ये सारी बातें सुन लेते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो आके फोर्सफुली अपने सन को उनकी आर्म से ले लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कोई राइट नहीं है मेरे बेबी पे, और ये मेरा बेबी है। हाँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, और जो भी तुमने कहा वो सही कहा। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ जेनी से प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि कोई और इशू हो, मेरे मॉम डैड मुझसे दूर जाएं, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक प्यार का बस एक नाटक करा। और तुम्हें क्या लगा मैं तुम जैसे डम बॉय से कभी प्यार करूँगा। और वो ये कहकर बस अपने सन को अपने आर्म्स में लेते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। पर उनका सन बस अपने लिटिल हैंड से अपनी मॉम की तरफ रोते हुए इशारा करने लगते हैं और उन्हें लेने के लिए कुक भागते हुए ते के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ते को कोने दे दीजिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो रो रो के अपने बहुत ही ज़्यादा हाल ख़राब कर लेगा, उसे फीवर आ जाएगा। और वो ये कहकर ते के सामने रिक्वेस्ट करने लगते हैं। ते भी फिर कुछ नहीं कहते हैं और वो अपने सन के फेस की तरफ देखते हैं, जो कि रो रहा है अभी और बहुत ही ज़्यादा रेड हो गया है। ते तुरंत ही अपने सन को कुकी को दे देते हैं। कुकी उसे अपने रूम में ले आते हैं और बेड पे लाके बस उसे अपने आर्म्स में ले लेते हैं और उसे सुलाने की कोशिश करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनका सन अपने मॉम की आर्म्स में पीसफुली सो जाता है। बस कुकी अपने सन को बेड पर आराम से लेटाते हैं और उसके साइड में आके वो भी लेट जाते हैं और उनकी आंखों से बस आंसू गिर रहे होते हैं। वो अपने सन को टाइटली होल्ड करे हुए होते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।